हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। आज मैं एक विशेष विषय पे बात करने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्या होता है कि डीएम डीएफ की लाइफ में आते हैं और अचानक से चले जाते हैं, या फिर वो डीएम डीएफ भी नहीं, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और आपकी लाइफ में आते हैं और बिना बताए, कुछ भी बिना बोले चुपचाप से चले जाते हैं और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो इस चीज़ को बोलते हैं घोस्टिंग। सामने वाला आपको घोस्ट करके चला जाता है। तो आपको वो घोस्ट करता क्यों है? तो वो इसलिए करता है कि सबसे पहले तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो सोचता है, जब आपसे मिलता है या आपको देखता है तो सोचता है कि चलो, जैसे बहुत सारे हैं वैसे इनका भी यूज़ किया जाए। लेकिन कहानी यहाँ पे ऐसी होती नहीं है। अगर डिवाइन सोल होते हैं और ये मतलब ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी वाले लोग होते हैं, अगर उनकी ट्विन मिल जाती हैं तो होता क्या है कि ऐसे तो वो लोग बहुत लोगों से मिलते हैं और आज ये तो कल वो, उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही डिवाइन फेमिनिन उनकी लाइफ में आती हैं और इनको लगता है कि चलो ये भी वैसे ही है, मतलब जैसे सभी के साथ ट्रीट करते हैं वैसे ही डिवाइन फेमिनिन को भी ट्रीट करना शुरू करते हैं। शुरुआत होती है, मिलते हैं, खुद ही वो आपसे मिलने आते हैं, आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। उसके बाद उनको जहाँ फील होता है कि ये मेरे टाइप की नहीं है, मतलब मैं जैसा चाहता हूँ वो वैसा नहीं कर रही है, मेरी बातों को नहीं मान रही है, तो फिर वो समझते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर डिवाइन फेमिनिन की जो हायर एनर्जी होती है उससे वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं इसके बंधन में बंध के रह जाऊं, पूरी लाइफ मुझे एक कंट्रोल में रहना पड़ेगा इसके। तो वो घबरा जाते हैं और घबरा के चुपचाप से आपको घोस्ट करके निकल जाते हैं, बिना कुछ बताए आपको आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। तो अगर जैसे क्या होता है इसमें, लॉस किसका होता है? लॉस इसमें डिवाइन फेमिनिन का होता है। जैसे नॉर्मल ब्रेकअप होता है तो इसमें हमें पता होता है कि सामने वाले एक दूसरे को हम लोग बोल के जाते हैं कि भैया अब हमारी तुम्हारी नहीं बननी, तुम भी जाओ मैं भी जाती हूँ। लेकिन ये जो घोस्टिंग है ना, बहुत ही डेंजरस होता है। मतलब नॉर्मल ब्रेकअप और घोस्टिंग में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि ज़्यादातर जो घोस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि लगभग सभी के साथ इस तरह से करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, आसानी से वो निकल जाते हैं और सामने वाला सोचता रह जाता है कि आखिर हुआ क्या मेरे साथ। लेकिन अगर वो सोलमेट जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आए तो वो फिर मतलब खुद को फंसा हुआ फील करते हैं और वहाँ भी घोस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से वो सारे जगह से आपको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद कोशिश करते हैं कि आपका सामना ना हो। फिर होता क्या है कि जो डिवाइन फेमिनिन सोचती है कि अच्छा इसने ऐसा किया, चलो हमारा ब्रेकअप हो गया, वो भी साइड होकर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन आप देखेंगे, चूँकि ये सोल आपका जुड़ा होता है एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो फिर अगर डिवाइन फेमिनिन सोचती है चलो बेकार की बात है, चलो ठीक है वो चला गया तो मैं भी अपने रास्ते चलती हूँ,
लेकिन जैसे ही आप अपने रास्ते से चलना शुरू करोगे, ये जो घोस्टर होते हैं बहुत चालाक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं ये लोग। नार्सिसिस्ट लोग ये घोस्टिंग का काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं घोस्टर, वो सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ से चली ही जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अचानक से उनका कॉल आ जाएगा, मैसेजेस आ जाएंगे और वो आपको ये शो करेंगे कि अरे वो तो कहीं गए ही नहीं थे, वो तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बने हुए थे। फिर आप सोचने लगती हो डीएफ, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा काइंड होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग और इमोशनल भी होती हैं। तो वो सोचने लगती हैं कि अरे ये तो सही में मुझे ही गलतफहमी हुई थी, ये तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी है। तो वो सोचते हैं और उसके बाद फिर से वहीं पे अटक के रह जाती हैं, वो निकल नहीं पाती हैं उसकी लाइफ से। उनके मन में अनेकों सवाल होते हैं जब घोस्टर्स उनको ब्लॉक करते हैं हर जगह से। उनके मन में अनेकों सवाल होते हैं और वो सोचती हैं कि ऐसा हुआ क्या, क्या बात हो गई जो उसने मुझे ब्लॉक किया। आप ये सवाल लेके अभी सोचते रहो, सोचते सोचते अब जब आप निकलना चाहो वो निकलने नहीं देंगे। उनका कॉल मैसेज बीच बीच में 1 साल पे, 6 महीने पे, 3 महीने पे, इस तरह से आपको 1-2 बार आ जाएगा और वो आपको ये फ़ील करवा देंगे कि नहीं नहीं वो गए ही नहीं थे, कहीं गए ही नहीं थे, वो तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। और फेमिनिन सोचती कि अरे ये तो कहीं गया नहीं था, ये तो सच में मुझे चाहता है। बट फेमिनिन वार्निंग है मेरी आपको, आप जितनी जल्दी हो ऐसे लोगों को पहचान जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपको ऐसे अटका के रखने के पीछे उनकी एक ही मंशा होती है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं और वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। उनको लगता है कि अगर वो मुझे छोड़ के चली जाएगी ये ऑप्शन तो रहेगा ना, इसलिए आपको लटका के रखते हैं। उनके पास इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको वो इस तरह से लटका के रखते हैं। तो मेरी यही सलाह है फेमिनिन्स को, ऐसे घोस्टर्स से बचे रहो। और ये लोग मतलब बहुत कायर होते हैं जो अपने सिचुएशन से भागते हैं। डीएम जो भी होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, वो भी इस तरह से करते हैं। और कभी कभी मतलब वो अपने सिचुएशन को संभाल ना पाने की वजह से वो घोस्ट करके चले जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी इच्छा होती है कि आपके साथ रहें, लेकिन कोशिश उनकी रहती है कि आप उनकी लाइफ से जाओ नहीं। तो सेम जैसे नार्सिसिस्ट करते हैं वैसे ही डीएम, डिवाइन मैस्कुलिन भी करते हैं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है फेमिनिन्स आप लोगों से कि आप लोग ऐसे कंडीशन से खुद को निकालो, खुद को पहचानो, मतलब अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी वैल्यू उनकी नज़र में मत गिराओ और उनको मौका ना दो आपको यूज़ करने का। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको अगर समझ पाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी और आप सेल्फ लव करो, ये ज़्यादा अच्छा है।